हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मृत्युंजय। आज की वीडियो में हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो पूछेंगे भैया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। तो देखिए, जैसे मैंने बताया था कि हमारे पास 6 जो होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। पहला होता है साइन, दूसरा होता है कॉस, तीसरा होता है टैन, चौथा होता है कॉसेक, उसके बाद सेक होता है और कॉट होता है। तो देखिए, इसमें हम बात करने वाले हैं जैसे हमारे पास जो होता है कॉम्प्लीमेंट्री। तो कहेंगे भैया कॉम्प्लीमेंट्री हम पढ़े थे। कॉम्प्लीमेंट होता है 90 से कम। जैसे आप लोग कॉम्प्लीमेंट पढ़े होंगे, जैसे 90 माइनस 30, तो हमारा ये हो गया 30 का कॉम्प्लीमेंट जो आ गया हमारा 60। तो ऐसे एंगल में भी होता है। जैसे एंगल का होता है, मान लो जैसे हमारे पास है कोई ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल को लेते हैं मान लो जैसे ए ट्रायंगल, और इसी की बेसिस पर हम सारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल समझेंगे। जैसे हमारे पास हो गया एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। तो भैया पूछेंगे कि मैं पूछूंगा अगर साइन ए, मान लो साइन ए, तो कहेंगे भैया साइन ए होता है, मान लो साइन ए के लिए परपेंडिकुलर ए हो जाएगा और हाइपोटेनस ए हो जाएगा, बेस ए हो जाएगा। तो देखो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है, परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा BC और हाइपोटेनस हो जाएगा AC। तो कहेंगे ठीक है भैया, हमारा साइन ए हो गया परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, और दूसरा होता है हमारा कॉस ए हो जाएगा हमारा बेस बाय हाइपोटेनस। आप लोग को तो ये पता होगा, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हिंदुस्तान हरा भरा। तो ये हमारा है पहला पेयर होता है साइन का, दूसरा होता है कॉस का, तीसरा होता है टैन का। तो बेस बाय हाइपोटेनस, बेस हमारा हो गया AB और हाइपोटेनस हमारा हो गया AC। फिर देखिए साइन का हो गया, कॉस का हो गया, फिर हो गया हमारा टैन का, टैन A। अब कहेंगे भैया टैन होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो हमारा परपेंडिकुलर क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर हमारा हो गया BC और बेस हमारा हो गया AB। देखिए मैं इस थीटा की बात कर रहा हूं, थीटा की यही है हमारा साइन ए, कॉस ए और टैन ए। तो कहेंगे भैया अब कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। देखिए अब यही बताने वाला हूं, जब ये थीटा हो गया और ये हमारा 90 हो गया, जब थीटा हो गया और ये हमारा 90 हो गया, सम ऑफ एंगल कितना होता है, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल 180 डिग्री। और अगर हमारा ये थीटा हो गया, थीटा प्लस 90 और इक्वल टू मान लो हमारा हो गया ए एंगल सी। अभी तक हम एंगल सी मान लेते हैं, इसको हम एंगल सी। तो ये हो गया हमारा 180 और एंगल सी हो जाएगा हमारा 180 माइनस 90 माइनस थीटा। तो आ जाएगा हमारा एंगल सी इक्वल टू 90 माइनस थीटा। एंगल सी हमारा क्या आ जाएगा, 90 माइनस थीटा। यही होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट, इसी को लिखेंगे 90 माइनस थीटा, यही होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट। अब कहेंगे भैया अब इसको प्रूफ करके दिखाइए। प्रूफ का मतलब कि अब सारे वैल्यू को पुट करके दिखाइए। तो इसको यहीं पर ऐसे लिखे रहने दीजिए और इसको इसको हम कर देते हैं रफ। अब देखिए यही इसका प्रूफ करेंगे। प्रूफ, अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा, अब क्या होगा देखिए, अब इसके लिए बेस ए नहीं होगा, अब इसके लिए 90 माइनस थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा 90 माइनस थीटा के लिए, और ये बेस हो जाएगा। अब इसकी बात आप लोग छोड़ दीजिए, अब इसको बाद में कैसे यूज करेंगे आप लोग अभी देखिएगा। अब ये हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। अब ये हो जाएगा हमारा AB बाई AC। अब यही ध्यान से देखते रहिएगा, साइन हो गया और कॉस हो गया हमारा कॉस 90 माइनस थीटा। अब ये हमारा हो गया बेस बाय हाइपोटेनस, जो हो जाएगा BC बाई इसको गोले में कर देते हैं, BC बाई AC। ये हमारा हो गया साइन कॉस, और आता है हमारा लास्ट में टैन 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा हो जाएगा
परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा ए बी और बेस हमारा हो जाएगा BC। अब कहेंगे भैया कॉसेक और सेक और कॉट का बताइए। कॉसेक और सेक और कॉट का हम बता रहे हैं, पहले इसको आप लोग नोट डाउन करिए और ध्यान से समझिए। अब देखिए यहां पर साइन ए इक्वल टू P/S था, अब इसको हम कर देते हैं थीटा। देखिए यहां पर थीटा लिए हैं तो इसको थीटा चेंज कर देंगे, थीटा। यहां पर थीटा ए भी ले सकते थे, यहां पर एंगल सी भी ले सकते थे, लेकिन हमें थीटा के रूप में देखना है। अब देखिए साइन थीटा क्या है। अब साइन 90 माइनस थीटा AB/AC, यही ध्यान से देखिए। अब यहां पर AB/AC कहां पर है, कॉस पर है, तो यही लिखेंगे, इसको हम कर देते हैं अब इरेज। अब देखिए यहीं पर हमारा मेन जो खेल होता है यहीं पर शुरू होता है। अब कहेंगे भाई साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, यही होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट। ये हमारा पहला मिल गया, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब कहेंगे भाई कॉस थीटा कैसे आ गया, क्योंकि जो हमारी AB/AC की वैल्यू है, AB/AC की वैल्यू ये हमारे कॉस में है। कॉस 90 माइनस थीटा BC/AC ये हमारा हो गया साइन थीटा। अब इसका अभी एक एग्जांपल करवाएंगे, बहुत ही बेहतरीन समझ में आएगा आप लोग को। और तीसरा हमारा tan 90 माइनस थीटा है, AB/AC 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो ये होता है कॉट थीटा। अब कहेंगे भैया देखिए अब हमारे पास एक ट्रायंगल था, इसी ट्रायंगल को बेस लेकर हम चल रहे हैं। ये हमारा हो गया थीटा और ये हो गया 90 माइनस थीटा और ये हो गया हमारा A, B और C। अब यही लेकर चल रहे हैं बेस। तो पहला हमारा निकल गया साइन, दूसरा कॉस और तीसरा टैन। अब यही टैन वाला हमें प्रूफ करना है, टैन वाला कि कॉट थीटा कैसे आया। तो यहाँ पर देखिए टैन थीटा हो गया, फिर हमारा परपेंडिकुलर बाई बेस। अब इसको देखिए यहाँ पर कॉट थीटा, कॉट थीटा। अब देखिए कॉट थीटा की वैल्यू क्या आती है, यहाँ पर ये हो गया इसके लिए परपेंडिकुलर, इसके लिए बेस और सॉरी ये हो गया हमारा उल्टा, ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेनस। थीटा के लिए आप लोग ध्यान से देखिए, थीटा के लिए कॉट थीटा क्या होता है हमारा, कॉट थीटा होता है बेस बाई परपेंडिकुलर, AB बाई BC। तो यही तो है हमारा AB/BC इक्वल टू कॉट थीटा। तो कॉट थीटा भी हमारा हो गया। अब हमारा बचता है दो और बचते हैं। कौन कौन सा, एक बचता है कॉसेक और दूसरा बचता है सेक। तो यहाँ पर इसको हम छोटा छोटा करके यहाँ पर लिख देते हैं। अब यहाँ पर देखिए आप लोग को यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो इसको हम इरेज करते हैं, इसको इरेज करते हैं AB/AC। तो यहाँ पर हो जाएगा AB/AC बाई AC। तो यहीं पर इसको BC/AC और फिर हो जाएगा AB/AC। अब यहीं पर ये हो जाएगा BC/AC। अब इसको हम कर देते हैं इरेज। तो देखिए हमारा इतना तो इसमें आ गया। अब बात करते हैं कॉसेक, कॉसेक थीटा। अब देखिए कॉसेक थीटा क्या होगा हमारा, थीटा के लिए कॉसेक, कॉसेक साइन जैसे होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। तो हमारा हो जाएगा AC/BC, हमारा हो जाएगा AC/BC। और फिर होता है हमारा सेक थीटा, सेक थीटा हो जाएगा हमारा बेस हाइपोटेनस बाई बेस AC/AB, AC/AB। अब देखिए हमारे ये जो 6 होते हैं रेशियोस, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा चौथा और ये हमारा 5वां और ये हमारा 6वां। देखिए 6 हमारे निकल गए। अब यही कॉम्प्लीमेंट निकालना है। कॉम्प्लीमेंट अब किसका निकालेंगे, अब देखिए tan का निकल गया। अब हमारा आता है कॉसेक, कॉसेक 90 माइनस थीटा। अब देखिए यहां पर बात हो रही है कॉसेक की, तो कॉसेक 90 माइनस थीटा। अब इसके लिए देखिए बेस तो ए हो गया बट परपेंडिकुलर हमारा चेंज हो जाएगा। अब कॉसेक के लिए होता है हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, AC/AB हो जाएगा AC/AB।
अब देखिए यहाँ पर आते हैं, देखते हैं ए सी बाई ए बी किस में है। ए सी बाई ए बी जो हो जाएगा हमारा सेक थीटा, सेक थीटा। अब देखिए हमारे चारों निकल गए, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम इसको इधर से इरेज कर देते हैं, सॉरी यहीं इरेज कर देते हैं साइन और कॉस को। अभी दो हमें और निकालने हैं, दो और निकालकर उसके बाद करते हैं। देखिए कॉसेक मिल गया, अब हमारा आता है सेक, सेक 90 माइनस थीटा। आप लोग को इंपॉर्टेंट है ये नहीं कि कैसे लिखा जा रहा है, कहाँ लिखा जा रहा है, आप लोग को इंपॉर्टेंट है कैसे कैसे हम लोग निकाल रहे हैं। फिर सेक थीटा हमारा होता है, देखिए हाइपोटेनस बाई बेस, हाइपोटेनस हो जाएगा हमारा AC और बेस हमारा हो जाएगा BC। अब देखिए इसमें AC बाई BC किस में है, कॉसेक थीटा, तो हमारा सेक 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉसेक थीटा। और फिर उसके बाद आता है सेक 90 माइनस थीटा के बाद उसके बाद कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा। तो बेस बाय परपेंडिकुलर होता है, तो बेस हमारा हो जाएगा BC और परपेंडिकुलर हो जाएगा AB। देखिए और AB बाई सॉरी BC बाई AB किस में है, तो tan थीटा। अब हमारा कंक्लूजन टोटली निकल कर आता है कि जो हमारा साइन 90 माइनस थीटा था वो कॉस थीटा था और जो कॉस 90 माइनस थीटा था वो साइन थीटा था। आप लोग को यहाँ पर अब इसको इरेज कर दे रहे हैं, अब इसका कोई यूज नहीं है। पहला साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, और दूसरा था हमारा सॉरी कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। अब आप लोग को समझने वाली बात यही है कि देखिए पहले में तो आता है साइन 90 माइनस थीटा कॉस, साइन का जस्ट अपोजिट हो जाएगा कॉस और कॉस का हो जाएगा साइन। बस एक में हमें झंझट है जो है टैन, टैन का कॉट और कॉट का टैन, कॉसेक का सेक और सेक का कॉसेक। आपको कहीं डरने की जरूरत नहीं है। जो हमारे ट्रिग्नोमेट्री ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये हमारा सेक का उल्टा कॉसेक और कॉट का उल्टा टैन। बस यही याद कर लीजिए आप लोग के लिए, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कुछ एग्जांपल कराना है, इसके बाद चलते हैं एग्जांपल को समझते हैं। देखिए एग्जांपल समझने के पहले मैं आप लोग को क्लियर कर दे रहा हूं कि आप लोग इसको एक बार रिवाइज करके तब उस वीडियो को देखिएगा। तो आइए कुछ एग्जांपल को देख लेते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल 9, इवैल्यूएट tan 65 बाई cot 25, और 10th हमारा है इफ sin 3 इज इक्वल टू cos a माइनस 26 फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो देखिए पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आता है tan, सॉरी यहाँ पर पहले नीचे वाली केवल यही लेते हैं cot 25। अब पूछेंगे भैया क्यों यही लिए, जैसे cot a हमारे पास होता है cot a। अब देखिए cot a होता है tan 90 माइनस a, यही होता है। अभी फॉर्मूला हम देखिए cot a इक्वल टू tan 90 माइनस a। तो देखिए cot 25 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास tan 90 माइनस 25, tan 90 माइनस 25, क्योंकि a की वैल्यू यहाँ पर 25 है तो यहाँ भाई पुट कर दिए, तो cot 25 वैल्यू की आ जाएगी हमारी tan 65। अब पूछेंगे भाई tan 65 कैसे आ गई, अगर 90 माइनस 25 करेंगे तो हमारा आता है tan 65। तो देखिए हमारे पास cot 25 वैल्यू यहाँ पर tan 65 पुट कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास आंसर आता है tan 65 बाई tan 65। अब ये दोनों हो जाएगा कैंसिल इक्वल टू 1। अभी जिसको नहीं समझ में आया, देखो cot a होता है tan 90 माइनस a होता है, तो यहां पर cot 25 डिग्री की वैल्यू cot a अपॉन cot 25, तो यही हो जाएगा tan 90 माइनस 25, तो आ जाएगा tan 65। मतलब इसकी जो वैल्यू है tan 65 हो गई, तो यही tan 65 उठाकर cot 25 जगह रख देंगे, हमारा आ जाएगा फाइनल आंसर 1। फिर ये तो हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। एग्जांपल हमारा 10 है, NCERT एग्जांपल 10, NCERT एग्जांपल 10, सारे हम NCERT के क्वेश्चन करा रहे हैं इस समय। इफ sin 3a इज इक्वल टू cos a माइनस 25। अब देखिए sin a क्या होता है, इसमें भी कर दे रहे हैं। sin a होता है cos 90 माइनस a। अब ये होता है तो कहेंगे हाँ भैया sin a इक्वल टू cos 90 माइनस a होता है। तो देखिए आगे sin 3a इक्वल टू
साइन 3a इक्वल टू कॉस 90 माइनस 3a हो जाएगा। अब कहेंगे भैया कैसे हो जाएगा, जो a की जगह हम 3a पुट कर दिए 3a, तो वही हो जाएगा cos 90 माइनस 3a। तो हमारा ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। जब हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया तो यहां पर इसको देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। अब कहेंगे भाई सेकेंड कहां पर है, अब इसको मान लीजिए सेकेंड। अब यही साइन 3a की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, cos 90 माइनस 3a, cos 90 माइनस 3a इज इक्वल टू cos a माइनस 26। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने इसकी जगह इसको पुट कर दिया, यही इसकी जगह मैंने इसको पुट कर दिया, cos से cos कैंसिल, आ जाएगा 90 माइनस 3a इज इक्वल टू a माइनस 26। 26 को चाहे इधर ले आइए, 3a को इधर, तो हो जाएगा हमारा, सॉरी 3a को इधर आएंगे तो हमारा आ जाएगा 4a, फिर हो जाएगा 90 प्लस 26, आ जाएगा 6 9 to 11 इक्वल टू 4a। a की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 4 2 जा 8, 8 9 10 11, 4 9 जा 36, तो a की वैल्यू हमारी आ गई 36। तो देखिए सॉरी 29। तो हमारा पहला हो गया इवेल्युएट tan 65 बाई cot 25, इसको भी समझ में आ गया, यही 25 की जगह इसको पुट कर दिए, तो हमारा पहला हो गया। और दूसरा साइन 3a की जगह cos 90 माइनस 3a, तो आप लोग का आंसर फटाफट आ गया होगा। उम्मीद है आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा हो, तो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। इसके बाद चलते हैं एग्जाम्पल 11 को सॉल्व करते हैं, तब तक आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए इतना सिंपल क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक्सप्रेस cot 85 प्लस cot 75 इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इसको आप लोग घबराइएगा मत, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। कह रहा है कि एंगल के फॉर्म में आप चेंज करिए। तो देखिए जो हमारा होता है cot 85 प्लस cot 75, इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं tan 90 माइनस 85। कहेंगे हाँ भैया कॉट का होता है, देखो आप लोग को फॉर्मूला ना याद आ रहा हो तो ये होता है, सॉरी कॉट थीटा इक्वल टू होता है tan 90 माइनस थीटा। कॉट थीटा होता है tan 90 माइनस थीटा, वही किए हैं tan 90 माइनस थीटा प्लस, अब देखिए cot 75 है, cot 90 माइनस 75, और कह रहा है एंगल 0 एंड 45 डिग्री के बीच में होना चाहिए। तो देखिए आता है tan 90 माइनस 85 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5 डिग्री प्लस, सॉरी यहाँ पर cot नहीं होगा tan ही होगा, क्योंकि tan यहाँ cot है, तो tan 90 माइनस 75 करेंगे तो आ जाएगा 15 डिग्री। तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा, बस यही छोटा सा एक्सप्रेस करना था, इसको 90 माइनस करना था 85, अगर 90 माइनस 85 करेंगे तो वैसे आप लोग को पता है 5 डिग्री आएगा, बट ये कॉट की जगह tan हो जाएगा। तो उम्मीद है आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। तब तक मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आग लगाते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।